हेलो फ्रेंड्स। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया गया हाउस हो और हमारे काम को देख के हर कोई बोले कि वाह क्या घर है, वाह कैसे मैनेज किया है। लेकिन फ्रेंड्स, एक अच्छे मैनेजेबल हाउस के लिए ज़रूरी है एक बढ़िया टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट करने से पहले सबसे ज़रूरी है अपने माइंड को सेट करना, अपने दिमाग को, अपने शरीर को उस तरह से मैनेज करना कि हमारा हाउस अच्छे से मैनेज हो और हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा टाइम टेबल सबसे बढ़िया हो। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ कंट्रोल मोर देन एनीथिंग एल्स। टाइम को मैनेज करने से पहले हमें खुद को मैनेज करना, हमारे खुद के दिमाग को मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसी भी चीज़ को मैनेज करना हो, चाहे घर हो चाहे स्कूल, मोर इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। I have lots of time because I know how to manage my time to do my all chores brilliantly. Hello, Sat Shri Akal friends. Welcome back to the life of every rocking mama. Welcome back to the life of me and my बच्चा हरिथ्वी बहल and Mama Rocks। और सबसे पहले आप अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आप हमेशा एक क्वेश्चन करते हो कि यार घर के कामों में तो हमें टाइम ही नहीं लगता अपनी तरफ ध्यान देने का, तो आप कैसे सब चीज़ें करते हुए अपने फेस, अपने हेयर की तरफ ध्यान देते हो, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हो। तो गाइज, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी अपने टाइम को मैनेज करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर, सबसे पहला टिप जो हमारे लिए है वो है रिचार्ज योर बॉडी फर्स्ट। अपनी बॉडी को प्रॉपरली सबसे पहले सुबह उठ के अपनी बॉडी को रिचार्ज करें। अच्छे से पानी पिए, अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज लें, योगा करें, वॉक करें, कुछ ना कुछ करें जो आपकी बॉडी को भी चार्ज करे, आपके माइंड को भी चार्ज करे, आपके डे को एक फ्रेश स्टार्ट दे। अच्छा सा प्रॉपर प्रोटीन रिच नाश्ता ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी की भागदौड़ तो एक तरफ, लेकिन हाउस वाइफ की बच्चे के पीछे, पति के पीछे, घर के पीछे ऐसी भागदौड़ होती है कि वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। इसलिए सबसे पहले अपने आप को प्रॉपर रिचार्ज करें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को सेटअप करें और उसके साथ ही बनाएं एक प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग ये आप पे डिपेंड करता है भाई, आपको सुबह उठ के बनानी है या एक दिन पहले बना के रखनी है, या पूरे हफ्ते का एक प्रॉपर प्लान आपको पहले ही लेके चलना है। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सा काम कब करना है, कब नहीं करना है, और सबसे बड़ा झंझट कब क्या बनाना है, ये झंझट अपनी लाइफ से निकालें। एक प्रॉपर मील प्लान बना के चलें। अब बारी आती है प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसको अंजाम तक कैसे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, ये आप ही कर सकते हैं। आप बेहतर जानते हैं कि आपके घर के कौन से काम ऐसे हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 पे आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले हो, आपके घर में कोई मेड नहीं है, आपका एक बच्चा है, तो उस हिसाब से आपको पूरे दिन का मेन्यू जो है, पूरे दिन का सेटअप करना है, प्लान करना है। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि मुझे घर का झाड़ू पोछा सुबह ही लगा देना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, नाश्ता है, लंच है, वो सारी चीज़ों को हमें साथ लेके चलना है। एज अ मदर हमें अपने बच्चे के साथ ऑनलाइन क्लास में भी बैठना है। तो सबसे पहली बात क्या आती है, घर की सफाई। अगर घर पूरा दिन बिखरा रहेगा, गंदा रहेगा, तो वो जो है वो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं मॉपिंग जो है वो सुबह ही कर लेती हूँ। इसी तरह आपको डिसाइड करना है कि आपका मॉपिंग सुबह करना फर्स्ट जो है आपको प्रायोरिटी देनी है, डस्टिंग करना प्रायोरिटी देनी है, या सबसे पहले आपका नाश्ता या लंच बना के रखना आपकी जो प्रायोरिटी है। दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल नहाना, ये भी बहुत बड़ा जो होता है काम होता है। अगर हम सुबह ही नहा लें तो पूरे दिन का काम जो है वो खत्म हो गया। अगर हमने अपना नहाना डिले कर दिया तो एक बार डिले हो जाए, नहीं मैं अभी नाश्ता बना के नहा लेती हूँ, नाश्ता बना के हमें कोई को और काम जो है वो याद आ जाता है। इसलिए अपने कामों को प्रायोरिटी दें। कौन सा काम कब होना है ये आप बेहतर जानते हैं, उसका एक प्रॉपर लिस्ट जो है आपका सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज, अभी हमने प्लानिंग कर ली, हमने अभी सोच लिया, अभी शुरुआत भी कर ली, मैंने ये भी कर लिया कि नहीं मुझे सुबह उठ के सबसे पहले तो जी एक्सरसाइज करनी है ना। लेकिन होगी कैसे, आप जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। टीचिंग टाइम हो गया या स्कूल अपना टाइम हो गया, बहुत से हमने टाइम टेबल बनाए हैं भाई।
टाइम टेबल फॉलो कैसे होता है, एक डिसिप्लिन के साथ अपने अंदर एक डिसिप्लिन रखें। अगर मैंने 7:30 पे ये काम करना है तो मुझे वो 7:30 पे ही करना है। अगर मुझे 8 बजे तक ये काम करना है तो 8 बजे ही करना है। अगर एक्सरसाइज मेरे लिए ज़रूरी है तो उठना भी ज़रूरी है, टाइम से एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट गाइस, जो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपके पास मेड नहीं है, हाँ अगर मेड भी है तो कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाती है, वो डस्टिंग नहीं करती है, तो वो बर्डन आपके कंधों पे आ जाता है। तो आपको उस चीज़ को भी प्लान करके चलना है। ये यहाँ पे टिप मैंने खासकर इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप रोज शाम को डस्टिंग क्यों करते हो। गाइज, मैं हमेशा शाम को डस्टिंग करके ही सोती हूँ क्योंकि सुबह उठ के बहुत सारे काम होते हैं। सुबह जो होती है ना हम लेडीज़ की, बहुत बिजी होती है, और सुबह ही एक ऐसा टाइम है, अगर आपने उसको पॉजिटिवली स्टार्ट किया, रिलैक्स के साथ, चिल के साथ, स्माइल के साथ स्टार्ट किया तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अगर पूरी सुबह ही गंदी हो गई तो पूरा दिन गंदा हो जाएगा। इसलिए मैं डस्टिंग हमेशा शाम को करके सोती हूँ ताकि सुबह उठ के मेरे पास डस्टिंग का झंझट ना रहे, और जो बाकी काम है वो आराम से करूं, आराम से उसकी जो है ऋत्वी की क्लास को अटेंड करूं। इसी तरह आपने जो क्लीनिंग को है वो डिवाइड कर लेना है, कौन सी क्लीनिंग आपको डेली करनी है, कौन सी अल्टरनेट डे पे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशरूम को रोज भी डीप क्लीन ना किया जाए तो चल सकता है, उसकी रोज से अच्छे से थोड़ी सी 5 मिनट दे के क्लीनिंग कर लें और तीसरे चौथे दिन उसकी डीप क्लीनिंग कर लें। लेकिन हाँ, रोज उसकी क्लीनिंग जरूर करें। ऐसा नहीं है कि बाथरूम को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना है, हफ्ते बाद उसे धोने बैठो तो 1 घंटा किसाना पड़े। इन चीज़ों की तरफ हमें थोड़ा सा प्लान करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री की बात है, मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि शाम को 5 से 6 बजे का टाइम जो होता है वो मेरा लॉन्ड्री का होता है। उस टाइम मुझे अपने कपड़ों को तय लगाना है, अलमीराज में सेट करना है, आयरन भी करके रखना है। क्योंकि एक दिन भी अगर आप मिस कर लो, आप सोचते हो कल कर लेंगे या सोचते हो जी आपने डे रखा हुआ इस दिन कर लेंगे, उस दिन इतना बड़ा बंडल प्रेस करने से अच्छा है कि रोज उसको 10-10 मिनट दें, डिवाइड कर लें। भाई मैंने रोज 10 मिनट प्रेस करने ही है कपड़े, जरूरी नहीं है सारे करने हैं, पर जितने हो जाए उतने करने हैं, तो आपका बहुत सारा जो है वो बर्डन है वो कम हो सकता। नेक्स्ट गाइस, जो बहुत जरूरी बात है, हमेशा अपने लिए प्रेजेंट रहें। हम लेडीज़ दूसरों के लिए प्रेजेंट रहती हैं। हमें पता है हमारे हस्बैंड को इतने बजे ऑफिस जाना है तो उसका टाइम पे हम ब्रेकफास्ट देंगे, टाइम से लंच देंगे, बच्चे को टाइम से स्नैक का टाइम है, अभी उसका शेक का टाइम है, अभी उसका ये टाइम है, हम प्रॉपर करती हैं। लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करती। हम अगर अपने लिए कुछ थोड़ा सा भी स्टार्ट कर देना करना तो हमारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। कभी सोचा है कि मर्दों के मुकाबले औरतों को ही इतना ज़्यादा जॉइंट पेन क्यों होता है? पूरा दिन औरतें ही क्यों कमर पकड़ के चलती हैं? क्यों? क्योंकि हम अपनी तरफ टाइम रहते ध्यान नहीं देती, और जब टाइम निकल जाता है तो हमारे घुटने सबसे पहले दर्द होना शुरू करेंगे, पैर दर्द होना शुरू करेंगे, हमें हेडेक रहेगा, हमें कमर दर्द रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हम अपने आप के लिए प्रेजेंट नहीं है। चाहे वो नाश्ते का ले लीजिए, इनर ब्यूटी ले लीजिए, चाहे हमारी आउटर ब्यूटी ले लीजिए, तो अपने आप को हमेशा प्रेजेंट रखें, अपने लिए भी प्रेजेंट रहें और अपने आप को रिप्रेजेंटेबल भी रखें। ये आप नेक्स्ट स्टेप बोल सकते हो, हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंटेबल रखें। हमेशा इस तरह से घर पे रहें कि अगर आपके डोर पे कोई बेल आती है, डोर नॉक होता है, तो जब आप डोर खोलने जाओ तो आप ये मत सोचो कि यार मैंने क्या पहन रखा है, मैं क्या बनी हुई हूँ। ऐसा ना हो। हम गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं। गृहिणी मतलब पूरा ग्रह उसका ऋणी है, पूरा घर उसका कर्जदार है, नौकर नहीं है। इसलिए अपने आप को ना ऐसे जो होता है, हमेशा मैं भी ऐसी करती हूँ, काम करती हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, ऐसे बाल बनाए हुए होते हैं, कोई बिंदी नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं। नहीं यार, जस्ट चिल, अपने आप को भी थोड़ा मेकअप करें, टाइम दें। डेली वाला भी एक मेकअप होना चाहिए, और वीकली भी मैं तो कहती हूँ ना, एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद थोड़ा सा सजना संवरना चाहिए। आउटिंग करते हो, हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, थोड़ा सा अलग बनना चाहिए। ये मेरा पर्सनल टिप है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। ऋत्वी के जन्म के बाद मैं एकदम लस्सी बनी हुई थी, एकदम भोंदू बनी हुई थी। मुझे कोई नहीं कह सकता था कि ये बाबा एमएससी मैथ्स टीचर है, कोई नहीं कह सकता था। इस तरह से मैंने वो स्टोरी फिर मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी। तो ये टिप है कि अपने आप के लिए भी प्रेजेंट रहें और हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बना के रखें। नेक्स्ट गाइस, एक आजकल हमारे पास बीमारी है, हमारा फ़ोन, जिसके थ्रू मैं अपनी वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। आजकल सोशल मीडिया बहुत डेवलप हो गया है। इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स खोलो, रील देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ, हमें पता ही नहीं चलता हमने 1 घंटा जो है वो अपना वेस्ट कर दिया, है ना। वहाँ पे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, हमारी आइज़ भी ख़राब होती हैं। तो थोड़ा सा अपने फ़ोन से भी दूरी बना के रखें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो होना भी ज़रूरी है।
फोन से फ्री होना भी जरूरी है। समटाइम्स दिन में ऐसा भी टाइम होना चाहिए आपको पता ही ना हो आपने फोन कहाँ पे रखा है। फोन कॉल्स को भी थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है। समटाइम्स होता है घंटों घंटों गप्पे मारती हैं कुछ लेडीज, तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। वो भी एक ऐसा चीज़ है जो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है हमें अपना टाइम मैनेज करने में जो हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट गाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि यू आर यू, आप यूनिक पर्सनैलिटी हो, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। डोंट रश, डोंट पैनिक, मतलब रश भी अपनी लाइफ को ना, भागम भाग वाली लाइफ भी ना बनाएं और अपने आप को पैनिक भी ना होने दे। जरूरी नहीं है आपके घर में, मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपकी देवरानी है, आपकी जेठानी है, आपकी सासू माँ है, हाँ उनसे हमें बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन उनकी सिचुएशन और हमारी सिचुएशन में हो सकता है बहुत फ़र्क हो। हमें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को करना है, अपने काम को करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। अब छोटी सी बात मैं आपके साथ अगर शेयर कर लूँ, मान लीजिए आप देवरानी जेठानी रहती हैं, चाहे ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, चाहे अलग अलग रहती हैं या सासू माँ के साथ रहती हैं, तो कोई बंदा जो है वो अपने काम को फास्ट स्पीड में कर रहा है। मेरे साथ ऐसा होता था, मेरी टचवुड सासू माँ की स्पीड बहुत अच्छी है काम करने में, स्पीड में काम करती हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, इस उम्र में भी वो इतना ज़्यादा काम करती हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। उनके आगे मैं अपने आप को ज़ीरो समझती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली लेती हूँ कि मैं उनके आगे बहुत कम हूँ, पॉजिटिवली लेती हूँ, नेगेटिवली नहीं लेना है। कभी भी मैंने उनकी स्पीड को मैच अप करने की कोशिश नहीं की है, नेवर। वो चीज़ जो होती है ना, मुझे लगता है वहाँ हम अपनी यूनिकनेस को खो देते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उनके बोलने से नहीं सीखी हैं, उनको देख देख के सीखी हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि हम दूसरे के जैसा नहीं बन सकते। अगर हम दूसरे के जैसा बन गए तो हमने अपनी यूनिकनेस को खो दिया। अपने आप को रश मत करो। मेरे को कभी उन्होंने भी नहीं टोका है कि तू जी बर्तन बहुत धीरे साफ कर रही है, नो। मुझे ये होना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसको अपना बेस्ट दूँ, उसको अच्छे से करूँ। चाहे दूसरा बंदा 6 बजे उठ के अपना काम खत्म कर लेता है, मुझे कोई रश नहीं है। मुझे ये देखना है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, मेरे सोने का टाइम कितना है, मेरा बच्चा है नहीं है, उसने मेरे को रात को सोने दिया नहीं दिया, मुझे अपनी अच्छे से नींद कंप्लीट करनी है। हो सकता है नींद पूरी करने के चक्कर में मैं 8 बजे उठ रही हूँ, तो मैं 8 बजे उठ के भी उन कामों को अच्छे से कर सकती हूँ, बेस्ट दे सकती हूँ। हाँ हो सकता है कोई काम मैं सुबह ना करके उसको अल्टरनेट शाम को कर लूँ। ज़रूरी नहीं है मैंने अपनी लॉन्ड्री सुबह धोनी है, मैं शाम को धो सकती हूँ अगर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो अपने आप को रश ना करें, पैनिक ना करें, दूसरे का मुकाबला ना करें, सिर्फ खुद ऊपर जाने की जो है वो कोशिश करें। एंड में मैं आपके साथ सिंपल सा स्टेप मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा मोटिवेट रहें। कुछ चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती हैं, कुछ चीज़ें जो आप किसी को देख के सीख सकते हो, हमेशा ट्राई करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रास्ते में जाते हुए मैंने आपसे बहुत बार बोला है, ट्रक होते हैं ना पंजाबी ट्रक, उनके पीछे बड़ी अच्छी लाइंस लिखी होती हैं, हम उनको पढ़ के भी सीख सकते हैं। सीखना है आप कहीं से भी सीख सकते हो, अपने छोटे से सीख सकते हो, अपने बड़े से सीख सकते हो। यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, सीखो। लेकिन अपनी यूनिकनेस को ख़त्म मत होने दो, हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। आई कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग, एंड वी ममाज, मदर जो होती है ना, माँ होती है, वो सब कुछ कर सकती है। इसी होप के साथ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगी वो आप ही की रिक्वेस्टेड वीडियो हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहाल एंड ममा डॉग। सत श्री अकाल।